चलिए, सभी बच्चों को महात्मा विद्यालय जय हिंद जय भारत। और आगे की बात करते हैं। ठीक है, मेहनत करिए। तो पहले मैथ से ही स्टार्ट करते हैं, फिर आएंगे हम लोग केमिस्ट्री पे। आपको पता है आप जिस चैप्टर पे हो उसका नाम आपको याद है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रियल नंबर्स। और आज हम उन्हीं नंबर्स के बारे में कुछ और बातें करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो चलिए, आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्राइम नंबर्स की। ठीक है बच्चों, आराम से टेंशन फ्री हो गए। प्राइम नंबर्स हिंदी में बात करते हैं। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स होते क्या है पहले आप समझिए बच्चों। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ दो लोगों के टेबल में आते हैं। दो लोगों के लोग, हाँ, दो लोगों के टेबल में आते हैं। दो लोगों के टेबल में आते हैं, जो सिर्फ दो लोगों के टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ दो लोगों के टेबल में आते हैं, और वो दो लोग हैं, एक तो खुद और दूसरा वन। मैं समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा आपके सामने टू। टू सिर्फ दो लोगों के टेबल में आता है, एक खुद के टेबल में टू वन जा टू, और एक वन के टेबल में वन टू जा थ्री। थ्री भी प्राइम नंबर है। थ्री सिर्फ दो लोगों के टेबल में आता है, एक खुद के टेबल में थ्री वन जा थ्री, और एक वन के टेबल में वन थ्री जा थ्री। फाइव भी आपका प्राइम नंबर है, क्योंकि फाइव भी आपका सिर्फ दो लोगों के टेबल में आता है, एक खुद के टेबल में फाइव वन सा फाइव, और बच्चों एक वन के टेबल में वन फाइव सा फाइव। सेवन भी आपका प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ दो लोगों के टेबल में आते हैं। दो लोगों के टेबल में, एक खुद के टेबल में सेवन वन सा सेवन, और एक वन के टेबल में वन सेवन सा सेवन। बात करूं इलेवन की, इलेवन भी प्राइम नंबर है, क्योंकि वो भी सिर्फ दो लोगों के टेबल में आता है, एक खुद के टेबल में इलेवन वन सा इलेवन, और एक वन के टेबल में वन इलेवन सा इलेवन। आपका थर्टीन भी प्राइम नंबर है, क्योंकि थर्टीन भी सिर्फ दो लोगों के टेबल में आता है, एक खुद के टेबल में थर्टीन वन सा थर्टीन, और एक वन के टेबल में वन थर्टीन सा थर्टीन। क्या आपका 17 भी प्राइम नंबर है? हाँ भैया, सिर्फ दो लोगों के टेबल में आता है, एक खुद के 17 पंसा, और एक वन के, मतलब 117। तो प्राइम नंबर्स प्यारे बच्चों ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के टेबल में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के टेबल में आते हैं, एक खुद के टेबल में और एक वन के टेबल में। वही बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं किनकी? प्राइम नंबर्स। थोड़ा इंग्लिश में आएंगे, पहले थोड़ा हिंदी में समझिए। ओके, प्राइम नंबर्स कौन होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ दो लोगों के टेबल में आते हैं। लोग वर्ड यूज कर रहा हूं, जो सिर्फ दो लोगों के टेबल में आते हैं। और वो दो लोग कौन कौन है बच्चों? एक तो दो लोगों में कौन है? खुद वो नंबर, और दूसरा कौन है बच्चों? वन। मैं आपसे बात करता हूं वन। वन कभी भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि बेचारा वन, कंडीशन ये है कि दो लोगों के टेबल में आनी चाहिए, एक खुद के और एक वन के। अच्छा, एक चीज और बता दूं, दो लोगों के टेबल में आना, इनको हम मैथ्स में बोलते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स, हाँ। जैसे मैं आपसे बात करूं एट, एट के फैक्टर्स निकालो, मैंने तुम्हें बोला फैक्टर्स, तो तुम बोलोगे एट टू के टेबल में भी जाता है, एट फोर के टेबल में भी आता है, एट वन के टेबल में भी आता है, एट एट के टेबल में भी आता है। समझिएगा बात को। फैक्टर्स मतलब किस किस के टेबल में आ रहा है। एट फैक्टर्स मतलब किस किस के टेबल में आ रहा है। Prime numbers. What are prime numbers? Prime numbers are those numbers. Prime numbers are those numbers
prime numbers are those numbers which have exactly two factors. Which have exactly two factors. Prime numbers are those numbers which have exactly two factors. मतलब सिर्फ दो लोगों के टेबल में आता है. कौन कौन? पहला फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर खुद. खुद को हम क्या बोलते हैं? इटसेल्फ. The prime numbers are those numbers which have exactly two factors, 1 and itself. Prime numbers are those numbers which have exactly two factors, 1 and itself. क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 1 1. क्या 2 प्राइम नंबर है? हाँ, क्योंकि 2 के एग्जैक्टली दो फैक्टर है. एक तो खुद 2 1 2 और एक 1 2 2. दो लोगों के टेबल में आना चाहिए, एक खुद के टेबल में और एक 1 के टेबल. क्या 3 प्राइम नंबर है? हाँ भैया, क्योंकि 3 भी सिर्फ दो लोगों के टेबल में आता है, एक खुद के 3 1 3 और एक 1 के 1 3 3. क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं भैया, क्योंकि 4 खुद के टेबल में तो आता है, 4 1 4, 1 के टेबल में भी आता है, 1 4 4 और 2 के टेबल में भी आ जाता है. इसी कारण से ये प्राइम नंबर नहीं है. प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ. अगर दो से ज्यादा फैक्टर हो गए तो वो प्राइम नंबर नहीं है, वो कहलाता है कॉम्पोजिट नंबर. कॉम्पोजिट नंबर. अभी इसकी डेफिनेशन दूंगा, आइए देखते हैं. 5, क्या 5 प्राइम नंबर है? हाँ भैया, 5 सिर्फ दो लोगों के टेबल में आता है, एक खुद के 5 1 5 और एक 1 के 1 5 1. क्या 6 प्राइम नंबर है? भैया नहीं, क्योंकि 6 खुद के टेबल में तो आता है, 6 1 6, 1 के टेबल में भी आता है, 1 6 6, 2 के टेबल में भी आता है, 2 3 6 और 3 के टेबल में भी आता है, 3 2 6. इसलिए 6 प्राइम नंबर नहीं है, 6 कहलाएगा कॉम्पोजिट नंबर. कॉम्पोजिट नंबर. कॉम्पोजिट नंबर. क्या 7 प्राइम नंबर है? हाँ भैया, क्योंकि 7 सिर्फ दो लोगों के टेबल में आता है, एक खुद के टेबल में 7 1 7 और एक 1 के टेबल में, और किसी के टेबल में नहीं आता. 8 क्या प्राइम नंबर है? नहीं भैया. क्यों नहीं है? क्योंकि 8 जो है वो खुद के टेबल में तो आता ही है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है. तो 8 फिर कौन सा नंबर हो गया बच्चों? कॉम्पोजिट नंबर. भैया फिर ये 1 क्या हुआ? 1 कॉम्पोजिट नहीं है. कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो. जिनके दो से ज्यादा. बेचारे 1 का तो एक ही फैक्टर है, 1 सिर्फ ऑड नंबर. 1 का नाम है क्या भैया? ऑड. ठीक है. 9. 9 हाथ ऊपर करके बताएंगे 9 प्राइम नंबर है या नहीं? 9. ठीक है. 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 खुद के टेबल में तो आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो 9 भी हो गया कॉम्पोजिट नंबर. So what are prime numbers? Prime numbers are those numbers which have exactly two factors, 1 and itself. Prime number ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ दो लोगों के टेबल में आते हैं, एक तो 1 के और दूसरा खुद के. Prime numbers are those numbers which have exactly two factors, 1 and itself. Prime numbers ऐसे numbers होते हैं जिनके exactly दो factor होते हैं, 1 and itself. याद रखिए. तो अभी अभी आपने देखा प्राइम नंबर्स और आपने उसकी डेफिनेशन देखी. ठीक है. What are prime numbers? Prime numbers are those numbers which have exactly two factors. Which have exactly two factors. Prime numbers are those numbers which have exactly two factors. सिर्फ दो लोगों के टेबल में आते हैं, पहला है 1 और दूसरा itself. अब मैं आपसे बोलूं मुझे प्राइम नंबर बताओ 1 से 20. तो 1 to 20, तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, बोर्ड पे देखिए 7 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर नहीं है, 14 प्राइम नंबर है,
15 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया 15 खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 5 सा 5 3 सा, तो 15 प्राइम नंबर नहीं है। 16 भी प्राइम नंबर नहीं है। 17 प्राइम नंबर है। 18 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 18 खुद के टेबल में आता है, 18 1 सा, 1 के टेबल में आता है 1 18 सा, 2 के टेबल में भी आता है 2 9 सा, 9 के टेबल में भी आता है 9 2 सा, 6 के टेबल में भी आता है 6 3 सा, 3 के टेबल में भी आता है 3 6 सा। अरे बाप रे, तो प्राइम नंबर है ही। 19 हाँ भैया प्राइम नंबर है। 20 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 20 खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है, इसलिए ये 10 के टेबल में भी आता है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। क्या 21 प्राइम है? नहीं भैया, 21 खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, इसलिए 21 प्राइम नंबर नहीं है। 22 भी प्राइम नंबर नहीं है। 23 प्राइम नंबर है। 24 प्राइम नंबर नहीं है। 25 प्राइम नंबर नहीं है। 26 प्राइम नंबर नहीं है। 27 प्राइम नंबर नहीं है। 28 प्राइम नंबर नहीं है। 29 प्राइम नंबर है। So what are prime numbers? Prime numbers are those numbers which have exactly two factors, 1 and itself. ठीक है जी। ध्यान रखिएगा, तो आप बना लोगे प्राइम नंबर्स। ठीक है, अगर आप प्राइम नंबर्स बना पाओगे तो आगे बढ़ पाओगे। अब बात करेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स। What are composite numbers? Composite numbers are those numbers, composite numbers are those numbers which have more than two factors, which have more than two factors, which have more than टू फैक्टर्स, मतलब दो से ज्यादा लोगों के टेबल में आने वाला कॉम्पोजिट नंबर है। क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं। क्या 1 कॉम्पोजिट नंबर है? नहीं। 1 ना तो प्राइम नंबर है, 1 ना तो कॉम्पोजिट नंबर है, 1 सिर्फ क्या है? ऑड नंबर। So what are composite numbers? Composite numbers are those numbers which have more than two factors. What are prime numbers? Prime numbers are those numbers which have exactly two factors, 1 and itself. Example of prime number: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. What are composite numbers? Composite numbers are those numbers which have more than two factors. Example of composite number, शुरू करते हैं। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 नहीं है, 18 है, 19 नहीं है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 नहीं है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 नहीं है, 30 है, 31 नहीं है, 32 है, 33 है, 34 है, 35 है, 36 है, 37 है, 37 नहीं है, 37 प्राइम है। ये कैसे बोल गए? तो ये है कॉम्पोजिट नंबर्स। तो व्हाट आर प्राइम नंबर्स ऑफ कॉम्पोजिट नंबर? जिसको सॉलिड हो गया हाथों में पक्का। अब एक जादू वाली बात बताता हूं। क्या करा मैंने? 33 33 कॉम्पोजिट नंबर है मेरी प्यारी दीदी। देखो कैसे। 33 खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 3 का 33 नहीं। कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछना, नहीं तो ऐसे कुछ मजा नहीं आता। एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ। Prime numbers are those numbers which have exactly two factors, 1 and itself. Composite numbers are those numbers which have more than two factors. एक सवाल है, सुनना सर। पहले उस जो मैं अब बताने जा रहा हूं ना, उसको दिमाग से सोचना। यानी कि ऐसे बैठे हैं देख रहे हैं तो फिर आगे का बनेगा नहीं दिमाग। अच्छा, तुम सबको पता है ये कॉम्पोजिट नंबर है। देखो वहां देखो पहले, है या नहीं? है या नहीं? कॉम्पोजिट समझते हो?
कॉम्पोजिट क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच हैव मोर देन फैक्टर्स। अब मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर्स निकालूंगा। देखो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, बचपन में ऐसे टू कैटेगरीज, टू वन सा टू, टू थ्री सा सिक्स, और आ गया 13 वन सा 30। अब इसको लिखता हूं, 26 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 30। अब देखो बच्चों की ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। देखना जादू, देखना क्या गजब का है, मैथ्स कितना बढ़िया है। ये कॉम्पोजिट नंबर, ये क्या है, प्राइम नंबर। ये क्या है, प्राइम नंबर। अरे तुक्का लग गया होगा, मतलब कॉम्पोजिट नंबर के जब फैक्टर निकाल रहे हैं तो क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर। अरे भैया तुक्का लग गया। करें, इस बार लेता हूं 108, ये भी कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। निकालता हूं उसके क्या फैक्टर्स। कैसे निकालेंगे, टू के टेबल्स, 2 5 सा 10, 2 4 सा 8, ठीक है। टू का टेबल, 2 2 सा 4, कैरी ओवर 1, 2 7 सा 14, 3 9 सा, 3 3 सा, छोटे से छोटे से कर, 3 1 सा। तो आए 108 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2, ऐसे लिख लू, दो 2 है तो 2 टू द पावर 2 लिख लू। इसको क्या लिख लू, इंटू 3 टू द पावर 3। 108 कौन सा नंबर है, कॉम्पोजिट, ठीक। 108 है बच्चों कॉम्पोजिट नंबर। 2 क्या है, प्राइम नंबर, ठीक। 3 भी क्या है, प्राइम नंबर। मतलब बच्चों यहां ये साबित होता है कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर कि जब हम फैक्टर निकालेंगे तो हमेशा क्या आएंगे, प्राइम नंबर। हर एक कॉम्पोजिट नंबर के जब हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो वो फैक्टर्स क्या आएंगे, प्राइम नंबर। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर के अगर हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे तो वो फैक्टर्स आएंगे प्राइम नंबर। एक तो नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, बहुत बहुत सारे, मेहनत करना, इसको सीखना। ये थ्योरम है। थ्योरम क्या होती है, मैं आपके सामने ले लेता हूं। मान लीजिए 78 कॉम्पोजिट नंबर है, हाँ भैया, फैक्टर निकालते हैं, किससे करें, उससे बनता है, डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल में कितने टाइम, 3 टाइम्स 6, कैरी ओवर 1, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 30। तो आ गया 78 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। 78 कौन सा नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर। 2 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। 3 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। 13 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। इससे साबित ये होता है ना कि जब भी हम किसी कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं तो आता है प्राइम नंबर। जब भी कभी, जब भी कभी हम किसी कॉम्पोजिट नंबर के, जब भी कभी हम किसी कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टर निकालते हैं, जब भी कभी हम किसी कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं तो आता क्या है, तो आते हैं प्राइम नंबर। तो आते हैं क्या भैया, प्राइम नंबर। यही एक थ्योरम बन गई। जो चीज थ्योरम होती है, जो हर किसी पे लागू होती है। थ्योरम का मतलब जो हर किसी पे क्या हो जाए, लागू हो जाए, वो चीज बन जाती है थ्योरम। क्या ये चीज हर किसी पे लागू हो रही है, हाँ भैया, इसलिए ये बन गई थ्योरम। व्हाट इज अ थ्योरम, विच इज एप्लीकेबल इन ईच एंड एवरी केस। जो हर कहीं एप्लीकेबल हो, हर नंबर पे लग जाए, उसको बोलते हैं थ्योरम। ये यहाँ हर पे लग रही है, क्या लग रही है कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर के जब हम फैक्टर निकाल
निकालते हैं तो आते हैं प्राइम नंबर। तो इस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। भैया ये फंडामेंट का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल जैसे आप बोलते हो ना ABCD, ये कहलाते हैं अल्फाबेट के फंडामेंटल। अल्फाबेट के फंडामेंटल है ABCD। गिनती के फंडामेंटल है 1 2 3 4। ऐसे ही इस चैप्टर का फंडामेंटल ये है कि जब भी कभी किसी कॉम्पोजिट नंबर के हम फैक्टर्स निकालते हैं तो आते हैं प्राइम नंबर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट्स दैट fundamental theorem of arithmetic states that every composite number every composite number every composite number every composite number के factors आते हैं प्राइम नंबर। every composite number can be expressed as product of prime number. Every composite number can be expressed as product of prime number. Every composite number can be expressed as product of fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as product of prime numbers. Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be सुन लो, जितना सुनोगे उतनी जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि मेरे याद हो। State fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as product of prime numbers. Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as product of prime numbers. Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as product of prime numbers. याद होना चाहिए। Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as product of prime numbers. Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as product of prime numbers. Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as product of prime numbers. Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as product of prime numbers. Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as product of prime numbers. को हिंदी में समझ आया? क्या मतलब है हिंदी में? हाथ ऊपर करके बताओ। इसका मतलब हिंदी में क्या है? भाई इसलिए बोलता हूँ बोर्ड पे लिखा करो, तुम्हारा आधा टाइम तो नीचे रहता है। इसका मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था? देख रहे हो, सिर्फ मेहनत नहीं करोगे तो 10th में अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाओगे। बच्चों आप देख रहे हो ये कौन सा नंबर है? कॉम्पोजिट नंबर है। मैं इसके निकालता हूं क्या? फैक्टर्स। 3 1 3, 3 से भी निकाल सकता हूं। 3 2 6, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 ये कॉम्पोजिट नंबर के मैंने फैक्टर निकाला। क्या है? 3 to the power 2 मल्टीप्लाई, बोल दो, 2 to the power 2। 36 कौन सा नंबर है? कॉम्पोजिट नंबर। 3 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। 2 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। तो यही तो थ्योरम कह रही है कि जब भी किसी कॉम्पोजिट नंबर के हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएंगे? प्राइम नंबर।
जब भी कभी किसी कॉम्पोजिट नंबर के हम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएंगे? प्राइम नंबर। जब भी कभी हम किसी कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएंगे? प्राइम नंबर्स। इसी को नाम दिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसी को इंग्लिश में बोलना जरूरी है। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक states that fundamental theorem of arithmetic states that every composite number, fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as product of prime numbers, can be expressed as product of prime numbers. ठीक है। Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as product of prime numbers. अब ये जो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी उसको ऊपर देखो। कॉम्पोजिट नंबर कैसे आ रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट नंबर कैसा आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट नंबर कैसा आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यही चीज तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर। Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as product of prime numbers. Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as product of prime numbers. फिर हमने बात करी थी, अभी मैं आपको खड़ा करूं और आपसे बोलूंगा 1 से 20 तक प्राइम नंबर तो आपको बता। What are prime numbers? Prime numbers are those numbers which have exactly two factors, one and itself. What are composite numbers? Composite numbers are those numbers which have more than two factors. State fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic states that, इसको फील करना, थ्योरम को फील करना। ये थ्योरम क्या कह रही है? ये थ्योरम ये कह रही है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर जो होगा, जब हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएंगे? फैक्टर्स प्राइम नंबर। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर अगर है और हम उसके फैक्टर्स निकालें तो क्या आने चाहिए? प्राइम नंबर्स। ये बता रही है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है बच्चों बोर्ड्स में। Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as product of prime numbers. कौन बोल सकता है? State fundamental theorem of, बोलो भाई, हाथ ऊपर बच्चों। State fundamental theorem of arithmetic। मोबाइल कब चलाओगे तो दिमाग खा लॉक नहीं होगा। State fundamental theorem of arithmetic। करो यार। Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as product of prime numbers. चलो, state fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as product of prime numbers. इस मत बात भाई, सबके साथ चलना अच्छा रहे। State fundamental theorem of arithmetic। चलो। Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as the product of numbers. Let's say state fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as product of prime numbers. ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, तुम्हें करना है। मैंने लिखा prove that, तुम्हें ही करना है मेरे भाई। 7 into 6 into 5 into 13 plus 13 is composite number। मुझे बस इतना ही बता दो क्या प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन आया तुम्हारे पास और मैं तुमसे पूछ रहा हूं यहां क्या प्रूफ करना है। व्हाट यू हैव टू।
हमको यहां ये प्रूव करना है कि ये पूरा कॉम्पोजिट नंबर। कैसे प्रूव करेंगे, पहले सुनना ध्यान से। हमको ये प्रूव करना है कि ये पूरा कॉम्पोजिट नंबर, भी फोकस रखें। हम कैसे प्रूव करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करके एक सिंगल नंबर बनाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा एक सिंगल नंबर बनाएंगे। फिर उस सिंगल नंबर के हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। उस सिंगल नंबर के फैक्टर्स प्राइम नंबर आ गए, अगर उस सिंगल नंबर के फैक्टर्स प्राइम नंबर आ गए तो ये पूरा क्या कहलाएगा, कॉम्पोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएंगे, प्राइम नंबर। हमको इसको कॉम्पोजिट प्रूफ करना है तो पहले हमें इसे सिंगल नंबर बनाना पड़ेगा। देखना कैसे, 7 × 6 × 5 × 13 + 13। फर्स्ट स्टेप, रेड पेन लेना और 13 में सर्कल बनाना और 13 को निकाल लेना बाहर, कॉमन लिखना। टेकिंग 13 कॉमन हमेशा करने का तरीका सीख। ठीक है भैया, बोर्ड पे देखना, 13 निकाल लिया बाहर। जब भी कॉमन लेते हैं तो इंटू साइन और बिग ब्रैकेट स्टार्ट। 13 को बाहर कॉमन निकाल लेना, बिग ब्रैकेट स्टार्ट। अंदर 13 निकाल लिया, क्या बचा, 7 × 6 × 5। 13 तो निकाल लिया, आगे साइन कौन सा है, प्लस। अब 13 निकाल लिया, देखना 13 निकाल लिया तो 13 की जगह कुछ नहीं बचा तो बचा 1। अगर 13 निकाल लिया तो 13 की जगह कुछ नहीं बचा तो बचा 30 इंटू 5। 7 6 42, 42 में इंटू 5 करेंगे, 30 आ गया 210 प्लस क्या लिखा है, 1 आ गया। 13 इंटू कितना आ गया, 211, 211 आ गया। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल मन लगा, बहुत मन लगा। क्या ये प्राइम नंबर है, हाँ भैया। क्या ये भी प्राइम नंबर है, हाँ भैया, क्योंकि ये किसी के टेबल में नहीं जाएगा, किसी के टेबल में नहीं जाएगा, सिर्फ 2 लोगों के टेबल में जाएगा, एक खुद के टेबल में और एक 1 के। तो ये भी प्राइम आ गया, ये भी प्राइम आ गया। देयरफॉर 7 × 6 × 5 × 13 + 13 इज क्या, कॉम्पोजिट नंबर। समझना, 10 से 12 सवाल, एक सवाल से नहीं करना। मैंने आज आपके लिए ऐसे 10 से 12 सवाल बनाए हैं, तो वो 10 से 12 में आपको पूरे कर। लेकिन पहले स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as product of prime numbers. Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as product of prime. मैंने आपसे बोला प्रूफ करो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 इस कॉम्पोजिट। पहले मुझे ये बताओ कैसे प्रूफ करोगे, एम बनाओ। तो तुम बोलोगे भैया पहले मैं क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूं। सिंगल नंबर बनाए ना बनाए चलेगा, सिंगल नंबर बनाए ना बनाए चलेगा। पहले मैं इसको क्या करूंगा, सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई करके अगर आंसर में मेरे पास क्या आ गए, प्राइम नंबर, सिंप्लीफाई किया और मेरे पास क्या आ गए, प्राइम नंबर, तो फिर ये पूरा क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि जो कॉम्पोजिट नंबर होता है उसके फैक्टर्स हमेशा क्या आते हैं, सिंप्लीफाई। कॉपी कर, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस कॉमन निकाल। क्या कॉमन दिख रहा है, 5 5। तो लिखना टेकिंग 5 कॉमन, टेकिंग 5 कॉमन।
हमारी गौरी घाट की एक बच्ची है, उसका यही सवाल गलत हुआ था, इसलिए उसके मैथ्स 2 नंबर कट गए, इसलिए गलत नहीं कर। 5 निकाल लो बाहर कॉमन, जैसे कॉमन निकाला इंटू साइन बिग ब्रैकेट्स, यहां से 5 निकाल लिया, क्या क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर साइन कौन सा है, प्लस। यहां से 5 निकाल लिया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 5 इंटू, सॉल्व कर दो, 7 6 42, 42 में 4 मल्टीप्लाई किया 168, 168 में सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूं 6, 48 4 36 40, आ गया 1008 प्लस क्या है 1, आ गया 5 इंटू 1009, ये प्राइम नंबर है आपको पता, और ये भी प्राइम नंबर है, गारंटी दे रहा हूं, ये भी प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं जाएगा, ये सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल। तो भैया इसके फैक्टर्स क्या आ गए, प्राइम नंबर, देयरफॉर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज कॉम्पोजिट नंबर। नंबर नहीं देगा टीचर, बिकॉज बिकॉज अब रीजन रीजन देना पड़ेगा, बिकॉज according to fundamental theorem of arithmetic, every composite number can be expressed as product of prime, because fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as product of prime number, because fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as product of prime numbers. अभी मैं ऐसे आपको 7 क्वेश्चन हो, पहले समझिएगा, मेहनत करिएगा, फिर किस किस को समझ आया ये तो पहले झूठा नहीं करना, क्योंकि अभी मैं 7 और समझो, ठीक है, वापस कनेक्ट हो रहे हैं 6 मिनट में, ठीक है, सुन, जैसा कि आपको पता है क्वेश्चंस में, आइए देखते हैं, जैसे क्वेश्चंस पे आते हैं, अब जरा मन लगा के ध्यान देना, आपके पास सवाल आया, प्रूव दैट 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 3 is composite number। पहले एम बनाओ, आपको प्रूफ क्या करना है, ठीक है भैया बना लेते, भैया हमें प्रूव ये करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आने चाहिए, फैक्टर्स, फैक्टर्स आने चाहिए प्राइम। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 ले लेंगे कॉमन, टेकिंग 3 कॉमन, जैसे ही हमने 3 कॉमन लिया, हम बाहर ले लेंगे 3 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार, अंदर क्या बचा, 5 इंटू 4 इंटू 3 तो निकाल लिया, तो 2 इंटू 1 प्लस, ये 3 निकाल लिया तो इसकी जगह कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 3 इंटू 5 4 20 2 40, और आगे है प्लस 3 इंटू 40 प्लस 1 क्या आ गया, 40। क्या ये प्राइम नंबर है, हाँ भैया। क्या 41 प्राइम नंबर है, हाँ भैया, तो लिख देंगे, therefore 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 3 is क्या, composite number। इतना लिख के नहीं छोड़ना, अब रीजन लिखना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट्स दैट, फंडामेंटल थ्योरम, ये नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे, fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as product of prime numbers। स्वर्ण समझ आया आपको ये, हाँ भैया।
क्या समझ आया आपको कि अगर किसी भी नंबर को कॉम्पोजिट नंबर प्रूफ करना है तो हम उसके क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स निकालेंगे, और वो फैक्टर्स क्या आने चाहिए, प्राइम। एक और, आपको प्रूफ करना है ये कॉम्पोजिट है, तो आप क्या बोलोगे, मैं इसको क्या करूंगा, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करके जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आने चाहिए, प्राइम। तो चलो सिंप्लीफाई, ये हो गया 6 into 8 into 7 + 8। 8 ले लेते हैं कॉमन। जैसे ही हमने 8 कॉमन लिया, अंदर बचा 8 into बिग ब्रैकेट स्टार्ट, क्या बचा 6 into 7 प्लस, यहां से 8 निकाला तो क्या बचा, 8 into 6 7 का होता है 42 प्लस 8 into ये क्या आ गया, क्या 8 प्राइम है, नहीं। तो अब 8 को हम क्या निकाल लेंगे, 5। 2 4 2 2 2, तो क्या 2 to the power 3 into 4। क्या 2 प्राइम है, हाँ भैया। क्या 43 प्राइम है, हाँ भैया। तो लिख देते हैं therefore 6 into 8 into 7 + 8 is a composite number। फिर बोलो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, सब बोलो यार। Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed as product of prime numbers। ऐसे इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर याद रखिएगा, इसको यही बोलते हैं।